श्री परमात्मने नमः। भगवान अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि भगवान, वो जो व्यक्ति होता है स्थित प्रज्ञ, जो सिद्ध सिद्ध में जो है सम रहता है, जो सुख दुख में सम रहता है, जय अजय में पराजय में सम रहता है, उस कैसे चलता है, कैसे बोलता है, उसके लक्षण पूछ रहे हैं कि वो स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। भगवान उसी का उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने कहा अभी तक कि भाई जो होता है, जिसके मन में जो है सुख दुखों के प्रति उद्वेग नहीं होता है, सुख के प्रति जो है कोई मतलब आकांक्षा नहीं, स्पृहा नहीं होती है, राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, ऐसा मनुष्य जो है स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। और सब जगह आसक्त रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है ना तो द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब भगवान उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों का मतलब, भगवान ने कहा कि इंद्रियों को विषयों से समेट लेना है। भगवान ने कहा कि जैसे कछुआ अपने अंग को समेट लेता है, ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से समेट लेना है। और जब आप इंद्रियों से विषयों को समेट लेंगे तो बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगी। फिर आगे उस बात को बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं कि निराहारी, इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले, उनको भगवान ने कहा निराहारी। जो इंद्रियों को विषयों से हटा लेते हैं वो विषयों से तो निवृत्त हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होती है। लेकिन जो परमात्म तत्व का अनुभव होने से वो आदमी जो है, जो मनुष्य है, वो जो है रस से भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं होती है। विषया निर्वंतते निराहार से देहिनी रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। जैसे एक आदमी है, बीमार है, तो चूंकि बीमार है इसलिए वो मतलब आहार नहीं ले रहा है, लेकिन उसकी रुचि अभी आहार में है। वो सोचता है कि जैसे ही मैं स्वस्थ हो जाऊंगा वैसे ही मैं आहार, अच्छे आहार लूँगा। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है जिसकी कि आहार में रस बुद्धि भी नहीं है, भोजन में उसकी रस बुद्धि खत्म हो गई है। तो कहते हैं ऐसा कब होगा, जब वो परमात्म तत्व का अनुभव हो जाएगा उसको, परम दृष्ट्वा। भगवान कहते हैं परम दृष्ट्वा निवृत्ते। जब परमात्म तत्व का अनुभव कर लेगा तब उसकी विषयों से भी निवृत्ति हो जाएगी और विषयों में जो रस है उससे भी निवृत्ति हो जाएगी। भगवान कहते हैं आगे कि कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य भी प्रमथनशील इंद्रियों और इंद्रियां जो हैं उसके मन को बलपूर्वक हद रहती हैं। अगर अभी भगवान कह रहे हैं कि अभी अगर रस बुद्धि बनी हुई है तो जो इंद्रियां हैं ना वो उसके मन को जो है बिल्कुल मत डालेंगे और उसके मन को बिल्कुल उसका मन को हरण कर लेंगे। उसका मन जो है कहाँ चला जाएगा, अगर विषयों में अभी रस बुद्धि है, मतलब सुख बुद्धि है अभी कि भाई खाने में सुख मिलेगा, सोने में सुख मिलेगा, स्पर्श करने में सुख मिलेगा, ठीक है, इन सब में अभी सुख बुद्धि है, तो वो जो इंद्रियां हैं वो इतनी शक्तिशाली हैं कि वो जो है उसके मन का हरण कर लेंगी और चिंतन हमेशा उन्हीं विषयों का बना रहेगा। चिंतन हमेशा उन्हीं विषयों का ही बना रहेगा। इसीलिए भगवान कर रहे हैं कि परम दृष्ट्वा। इसलिए हमेशा जो है बुद्धि को परमात्मा के जो है आश्रित रखना चाहिए। क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, विषय हैं, रस है, ये सब जो है प्रकृति का विषय है, पुरुष का विषय नहीं है। पुरुष केवल उससे मोहित होके उसको स्वीकार कर लिया है, तो उसी को अस्वीकार करना है। और वो अस्वीकारता आएगी कैसे, वो धीरे धीरे आएगी जब ये जो पुरुष है ये अपने मन को परमात्मा के आश्रित कर लेगा, परमात्मा की शरण में चला जाएगा। शरण में जाने का मतलब परमात्म चिंतन में लगा रहेगा।
परमात्मा चिंतन में लगा रहेगा तो धीरे धीरे ये इंद्रियां उस विषयों के रस को भी भूल जाएंगी। विषयों को तो आप जैसे विषयों का तो आप त्याग कर सकते हो, विषयों का आपने जो है बलपूर्वक जो है त्याग किया हुआ है, लेकिन जो विषयों में रस है बुद्धि है, जो विषयों में सुख बुद्धि है, उसका त्याग करने के लिए परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। सुख के लिए ही तो आदमी इंद्रियों में जाता है। भोजन करने से सुख मिलेगा, काम से सुख मिलेगा, ठीक है, निद्रा से सुख मिलेगा, तो इन सब चीज़ों से जो भी है, अच्छी गंध सूखना है, ठीक है, ये सब जितनी चीज़ें हैं, तो वो जो उसको हमने छोड़ दिया, हमने मतलब कोशिश करके जो है भोजन नहीं किया, उपवास किया है, लेकिन अभी मन में भोजन का रस है, उसके लिए सुख बुद्धि बनी हुई है, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, ये जान के कि मतलब ये जो है ये प्रकृति के विषय हैं, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये हमको अच्छा ये सुख भी क्षणिक देंगी। उसमें क्या होता है, कोई मतलब ये सुख जो है क्या है, क्षणिक होता है। खाना आप खाएंगे, आपको चाहे कितना भी अच्छा खाना होगा, लेकिन खाते खाते आप एक बार ऊब जाएंगे, फिर मतलब ये होगा कि अब नहीं खाना है, अब मतलब जो है नहीं खा सकते, चाहे आपको कितना भी स्वादिष्ट लग रहा हो, तो आप उसको खाने मतलब वो सुख भोग आप उससे मतलब आपकी सुख भोग करने की क्षमता बहुत सीमित है। और जो परमात्मा के शरण में हो जाने में जो सुख और दुख का अभाव हो जाता है और आनंद की स्थिति हो जाती है, तो फिर उसमें तो मतलब जो है परम सुख है। मतलब आनंद क्या है, आनंद ऐसा सुख है जो कभी समाप्त नहीं होता। आनंद को कहा गया है, आनंद एक ऐसा सुख है जो कभी समाप्त ही नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। और वो आनंद वाला जो सुख है वो अपने साथ कोई दुख नहीं लेके आता। विषय जो सुख होते हैं वो अपने साथ दुख जरूर लेके आते हैं। विषयों के भोग में फिर आपको बाद में दुख उठाना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि कर्म साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके मेरे परायण होकर बैठे, तानि सर्वाण संयम युक्त आसीन मत्परः, मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां बस में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके, पहले तो अपने इंद्रियों को बस में करना है, मतलब विषयों से उसको हटा लेना है, विषय सुख से उसको हटा लेना है, ठीक है। और वो जो कह रहा है कि मेरे परायण होकर बैठे, मतलब मैं भगवान के आश्रित हूँ, भगवान के चिंतन में हूँ, तो ऐसा कर बैठे तो उसकी बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगी। फिर भगवान कहते हैं विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना में बाधा पड़ने से जो है क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध होने पर सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। भगवान ने पूरा जो है क्रम समझा दिया है कि विषयों का चिंतन ही खत्म कर देना है, इंद्रियों को बस में करना है, और भगवान के परायण हो जाने से क्या होगा कि विषयों का चिंतन ही समाप्त हो जाएगा। अगर किसी ने मतलब जो है इंद्रियों को बस इंद्रियों को बस में नहीं, मतलब उसके यहाँ का कहने का मतलब है कि मतलब जोर ज़बरदस्ती से मतलब नियंत्रण से, कठोर नियंत्रण से अगर किसी ने विषयों को त्याग दिया, ठीक है, कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं जो है गंध नहीं लूँगा, मैं जो है स्पर्श सुख काम सुख नहीं लूँगा, मतलब कठोरता से त्याग कर रखा है। लेकिन जो इंद्रियां हैं वो इतनी शक्तिशाली हैं कि वो विषयों में जो रस है, सुख बुद्धि है, उसके चिंतन में लगी रहेंगी। अब विषयों में जो सुख बुद्धि है उसके चिंतन में जब लगी रहेंगी तो ये इंद्रियां इतनी मतलब जो है प्रभावशाली हैं कि मन को ले जाएंगी वहाँ पे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे परायण हो जाओ। कहते हैं कि अब जो विषयों का चिंतन करने वाले, विषयों का चिंतन भी छोड़ दो, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्यों का कि उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। जब आसक्ति हो जाएगी तो कामना पैदा हो जाएगी, और कामना पैदा हो जाएगी, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध होगा, क्रोध उत्पन्न होगा तो सम्मोह होगा, सम्मोह होने से स्मृति भ्रष्ट हो जाएगी, और स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि का नाश हुआ तो मनुष्य का पतन हो जाता है। जो अंतःकरण में जो बुद्धि है, अगर बुद्धि का नाश हो गया तो मनुष्य का पतन हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि ये निश्चित करती है, बुद्धि आपको सही और गलत का निश्चय करती है। इसलिए भगवान ने कहा कि एक अव्यवसात्मिका बुद्धि है और व्यवसात्मिका बुद्धि है। जो विषयों में लगे रहते हैं चिंतन में, उनकी अव्यवसात्मिका बुद्धि होती है और अनंत होती है, ये वो फलाना ढिमाका, उसके तमाम विभाग होते हैं, वो मतलब ओवर थिंकिंग और ये वो सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और जो व्यवसात्मिका बुद्धि होती है, भगवान के परायण होती है, परमार्थ में लगी हुई बुद्धि, वो निश्चित एक ही बुद्धि होती है कि ईश्वर हैं, परमात्मा हैं और वो मंगल करते हैं, ऐसी बुद्धि उसमें बन जाती है। तो भगवान ने ये कहा कि
फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित होकर अपने बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करते हुए अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी स्थिर हो जाती है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला, मतलब जिसने अपने अंतःकरण को अपने बस में कर रखा है। कर्मयोगी साधक, वही कर्मयोगी साधक जिसकी कर्म तो कर रहा है लेकिन उसकी सिद्धि असिद्धि में कोई उसकी रुचि नहीं है। क्योंकि जब आप संसार में हैं तो विषय तो आपको, भाई आप कितने दिन भोजन नहीं करो, भोजन तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप गृहस्थ में हैं तो आपको गृहस्थ धर्म का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जो है जब संसार में हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग, दो मोक्ष के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग में हैं, अगर कुछ ना कुछ प्रवृत्ति मार्ग में तो सभी होता है। चाहे आप संत हैं, आपको भोजन तो चाहिए ही ना। आप तो प्राणवायु के लिए, प्राण तो अन्न के अधीन है, तो अन्न तो चाहिए ही ना, कम से कम वस्त्र तो चाहिए ही। मान लीजिए आप वस्त्र का त्याग कर दोगे, लेकिन हवा तो चाहिए ही ना, जल तो चाहिए ही ना, जल तो चाहिए। तो आप मतलब विषयों का थोड़ा थोड़ा सेवन तो आपको करना ही पड़ेगा, बगैर मतलब उसके नहीं चल सकता ना। भाई आपने मान लीजिए स्पर्श सुख का त्याग कर दिया है, लेकिन और कुछ ना कुछ विषय तो सेवन आपको करना पड़ेगा शरीर को जिंदा रखने के लिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो उपसिद्धि सिद्ध वाला जो भी होता है वो राग द्वेष से रहित हो जाता है, इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ, मतलब इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। जब राग द्वेष से मुक्त है और उसको कोई मतलब जो है सिद्धि असिद्धि में, सुख दुख में, जय पराजय में उसने मन को अपने मतलब उसने समभाव रख लिया है, समता रख ली है, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका मन जो है उसका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाएगा। अंतःकरण निर्मल हो गया तो साधक का संपूर्ण दुखों का नाश। निर्मल, भगवान ने कहा निर्मल जन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल जन होगा, तो वो निर्मल जन कैसे होगा कि विषयों का आप सेवन करिए त्याग पूर्वक, सेवन कर रहे हैं विषयों का लेकिन त्याग पूर्वक, और कर्मयोग मतलब असिद्ध असिद्ध दुख सुख जय पराजय मान अपमान में समभाव रखते हुए, तो धीरे धीरे जो है चित्त निर्मल हो जाएगा। अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकरण सब निर्मल हो जाएगा और जब साधक निर्मलता को प्राप्त कर लेगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और वो जो है संपूर्ण दुखों से उसका, शुद्ध चित्त वाले साधक की वो निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थित हो जाती है। भगवान ने तो कहा ये निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जो है वो हमको पा जाता है। जिसके मन इंद्रिया संयमित नहीं है ऐसे मनुष्य की व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं होती। भगवान ने वही कहा कि जिसके मन और इंद्रिया संयमित, उनको संयम रखना है, उनको मतलब ज्ञान मार्ग से आपको यही लेना है। ज्ञान मार्ग से क्या लेना है कि मतलब किसकी सत्ता है और किसकी सत्ता नहीं है, और उसके चिंतन से इंद्रियां और मन को संयम करना है। जो क्षण प्रक्षण बदलता रहता है उसकी सत्ता नहीं है, और जो स्थित है उसकी सत्ता है। जो लगातार जो परमानेंट है उसकी सत्ता। परमानेंट क्या है? आत्मा ब्रह्म स्वरूप, वही स्वरूप जिसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, भिगा नहीं सकता। ये सब वो जो स्वरूप है वो सत्य है, वही हमेशा है। और ये सब जो है आती जाती चीज़ें हैं, इनकी सत्ता नहीं है, अभी हैं कल नहीं है, अभी हैं नहीं है। ऐसे ज्ञान को अपने बुद्धि में धारित करके और उस ज्ञान के द्वारा लगातार उस ज्ञान के चिंतन से फिर इंद्रियां और मन को संयमित करना है। और जब उससे क्या होगा, जब इंद्रियां और मन संयमित हो जाएंगी तो वो बुद्धि जो है व्यवसात्मिका हो जाएगी। अगर संयमित नहीं होंगी तो बुद्धि व्यवसात्मिका नहीं होगी, और व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य प्राण का भाव नहीं होता है। अगर बुद्धि को एक ही चीज़ देना है, इसको विवेक भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ देना है कि हमको चयन करना है सत्य में और असत में। सत्य एकमात्र वही है जो हमारा स्वरूप है, बाकी सब असत हैं। तो बाकी जो असत हैं उनके साथ अपने चिंतन को जाने नहीं देना है, अपने चिंतन को जाने नहीं देना है उनके साथ असत में, क्योंकि फिर वहाँ अब ऐसा अनंत बुद्धि हो जाएगी, बुद्धि के बहुत फाड़ हो जाएंगी, ऐसा फिर वैसा फिर वैसा फिर वैसा। तो वो उस तरफ नहीं जाने देना है। और उसी जो है तो कह रहे हैं कि अगर ये निष्काम भाव अथवा कर्तव्य प्राण का भाव नहीं होगा, कर्तव्य हमारा कर्तव्य है इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, इसमें सिद्धि असिद्धि ये सब का कोई मतलब वो नहीं है, ये प्राप्त कर्तव्य है। तो फिर जो है कहते हैं कि निष्काम भाव ना होने से शांति नहीं मिलती, फिर शांत रहित मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा?
शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वो अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। जिस भी विषय में उसका मन लग जाएगा तो वो जो है वो उसी के साथ वो चल देगा मन जो है। तो मन को ही लंपट नहीं होने देना है, मन को चिंतन के साथ जोड़ के और उसको एक संकल्प दे देना है कि हमें जो है जो सत्य है उसी के साथ जाना। मन में संकल्प और विकल्प, तो मन को विकल्प देना ही नहीं है, मन को एक संकल्प दे देना है ज्ञान के द्वारा कि भाई जहाँ सत्य है, आत्मा है, ब्रह्म है, वो वही सत्य है। ये सब आने जाने वाली चीज़ों में अपने को सुख दुख नहीं भोगना है, ठीक है। उतना ही भोगना है जितना शरीर उसके लिए आवश्यक हो, जितना शरीर को रखने के लिए आवश्यक हो उतना ही भोगना, उससे ज़्यादा नहीं भोगना है। भगवान कह रहे हैं कि इसलिए हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा बस में की गई हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा बस में की गई हैं, उनके विषयों का चिंतन मत करो। मान लो खाना आ भी गया तो खा लो उसको, मतलब जो है ऐसे ही, मतलब खट्टा है, मीठा है, काला है, मतलब जो है जो खड़रस है उसमें मत फंसो ज़्यादा। तो मतलब जो है चूँकि वो अस्थाई है, वो अस्थाई है, इसलिए उसमें मत जाने के करें तभी आपकी बुद्धि स्थिर होगी। भगवान कह रहे हैं संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं उसमें वो जो तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। कहते हैं जिनकी इंद्रियां और मन में बस में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वह सब परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं, वो परमात्मा तत्व की तरफ से नहीं देखते हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल ना देखना ही उनकी रात है। यहाँ जो है उन्होंने कह रहे हैं कि जो पशु पक्षी अर्थात दिन भर खाने पीने में लगे रहते हैं, ऐसे जो मनुष्य दिन रात खाने पीने में, सुख आराम भोगों और संग्राम में, धन कमाने में ही लगे हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है। कारण कि परमात्मा तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही परमात्मा तत्व की तरफ से सोई हुई है, जो खाली उसमें लगा हुआ है। और जो है जो मतलब जो परमात्मा तत्व के चिंतन में लगा हुआ है, ऐसे तत्वज्ञानी लोग जो है वो जागृत हैं, वो जिंदा हैं। और इसलिए मनुष्यों की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। तो मतलब भगवान कह रहे हैं कि भाई आप जो है उसमें उस रात में मत फंसिए, बल्कि परमात्मा की तरफ जो है सन्मुख होके जो है आप जागिए। मोरे सन्मुख, मतलब जो भगवान ने रामायण में कहा ना कि मेरे सम्मुख जो भी आता है वो मुक्त हो जाता है, उसको मेरे सम्मुख आ गया, मेरे शरण में आ गया तो मैं उसको मुक्त कर देता हूँ। भगवान की तरफ भगवान से विमुख नहीं होना, पहले भगवान को स्वीकार करना ही मतलब उनके सम्मुख हो जाना है। परमात्मा आप हैं, परमात्मा है और उनसे डर के रहना चाहिए, बस सिंपल बात है। आपको मतलब मानना ही चाहिए कि भाई परमात्मा तत्व है और उससे डर के रहना है। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, चाहे जितना नदी उसके अंदर जाकर मिल जाए। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस समय मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। अगर कामना नहीं है तो तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि अभी चौपाई मुझे नहीं याद आ रही है, उन्होंने लिखा कि जैसे सारी नदियां जो है समुद्र की ओर जाती हैं, लेकिन उसको समुद्र के आमना नहीं कि नदी जो है उसके पास आए, ऐसे ही जो सारी मतलब सुख संपत्ति है वो बिना बुलाए ही संयमी लोगों के पास जाती है। जिम सरिता सागर पह जाही तदप ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिने बुलाए धर्मशील पह जाए सुहाए। ठीक है, कहते हैं तुलसीदास ने लिखा है कि जिम सरिता सागर पह जाही तदप जदप ताप, समुद्र को कोई कामना नहीं है, वो अपने आप में
अपने आप में मतलब आत्माराम है, संतुष्ट है, पूर्ण काम है। नदियाँ लेकिन उसकी तरफ भागी जाती हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ही जितनी सुख संपत्ति दुनिया में है सब वो जो है बिना कामना वाले धर्मशील मनुष्य के पास आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब वो आती हैं, जब नदियाँ जाकर उससे मिलती हैं तो समुद्र उफरने लगता है। समुद्र नहीं उफनता है उससे। समुद्र कब उफनता है? तुलसीदास जी ने लिखा है कि समुद्र तब उफनता है जब वो देखता है कि आकाश में चंद्रमा पूर्ण हो गया है। समुद्र तब उफनता है जब वो देखता है कि आकाश में चंद्रमा पूर्ण हो गया है, तब उसमें ज्वार आता है। ज्वार भाटा वही आता है ना, जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। तो ऐसे ही जब दूसरे को देख के, दूसरे की पूर्णता के देख के, दूसरे की संपत्ति, हर सुख संपत्ति को जब मनुष्य हर्षित होता है, वही मनुष्य धर्मशील है। तो भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे नदियों का जल समुद्र की ओर जाता है और समुद्र अपनी मचल मर्यादा में स्थित रहता है, ऐसे ही आपको सुख आपको सब अपने आप आएगा। धर्मशील होने पे सब सारा सुख अपने आप आएगा, लेकिन सुख आने पे सुख भोगने में नहीं लग जाना है। ध्रुव महाराज जी ने जब जो है नाम जप किया और तपस्या की और जब भगवान प्रकट हो गए तो उन्होंने मांगा वही कि मतलब कि जो है ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मतलब मेरी माँ ने, सौतेली माँ ने मुझे गोद से उठा दिया, तो मुझे आप ऐसा पद दीजिए जो है कि मैं मतलब उससे ऐसा पद दीजिए। लेकिन जब उन्होंने मांग लिया तब उनको मतलब बड़ा अफसोस हुआ, कह रही नहीं भगवान से मैंने तो ऐसी चीज़ मांग ली, संसारिक वस्तु मांग ली। भगवान ने उनको ध्रुव पद दिया जो अटल है, लेकिन उन्होंने इनको लगा कि यार मुझे भक्ति मांगनी चाहिए, मोक्ष मांगना चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज जी को बहुत कष्ट हुआ, उन्होंने बहुत कोसा अपने आप को। फिर भगवान ने उनसे कहा कि आप तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। तो बड़े मतलब ध्रुव ने मान नहीं रहे थे, ध्रुव जी बहुत मुश्किल। भगवान ने कहा मेरे कहने से तुम 36,000 वर्ष तक राज करो, फिर तुमको मैं अपनी मतलब निर्मल भक्ति प्रदान करूंगा और अटल पद दूंगा। तो ऐसे ही जब आप बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाएगी, परमात्मा स्थित क्या, परमात्मा में स्थित होना तो बहुत बड़ी बात है, परमात्मा परायण हो जाएगी। तो पहले परमात्मा को स्वीकार करना है कि हे भगवान आप हैं और सर्वत्र पूरे जगत में आपके ही मतलब जो है प्रकाश से प्रकाशित जगत मैं देख रहा हूँ, इसमें मैं भी हूँ, इसी जगत का हिस्सा हूँ। आप हैं, मैं जीव हूँ, मुझ पर आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। तो फिर जो है धीरे धीरे बुद्धि जो है वो निर्मल हो जाएगी और निर्मल मन ही जो मनुष्य को प्राप्त होता है। तो इसलिए भोगों को तो लगातार भोग तो आएंगे ही, लेकिन उनमें उनको मन को मतलब उससे अलग रख के परमात्मा में स्थित रखना है। भोग तो चारों तरफ आ जाएंगे अपने आप। भगवान वही कह रहे हैं, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वो शांति को प्राप्त होता है। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मतलब हम जैसे मतलब जीवों की बस की बात नहीं है कि कामनाओं का त्याग कर दें, स्पृहा रहित हो जाएं, ममता रहित हो जाएं, अहंता रहित हो जाएं। तो ये तो भगवान उसके लिए कह रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं कि भाई जो मनुष्य ऐसा हो जाता है उसे शांति प्राप्त हो जाती है। लेकिन हम लोगों के पास क्या उपाय है? हम तो कामना रहित भी नहीं हो पाते हैं, कामनाएं दौड़ाती रहती हैं, स्पृहा रहित भी नहीं होते, ममता रहित भी हो पाते, अहंता रहित भी नहीं हो पाते, अहंकार भी छाया रहता है। हमारे लिए एक ही रास्ता है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, जय भी हो नाथ हित मोरा। सब कहेंगे हमें ये दे दो, रुपया दे दो, पैसा दे दो, लड़का दे दो, धन दे दो, ये दे दो, वो दो, लेकिन बाद में कहेंगे कि जय भी हो नाथ हित मोरा, करूँ से दास में तोरा। अंत में यही कहना है। जैसे सब पूजा करने के बाद, आप कोई भी पूजा करते हैं, सब पूजा करने के बाद कहा जाता है कि ये सब जो कुछ किया मैंने किया, ये जिसकी पूजा की उसके प्रीत्यर्थ है, उसकी प्रसन्नता के लिए है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरा नहीं है। ये सब पूजा के बाद कहा जाता है कि ये सब कुछ है कृष्ण अर्पणमस्तु। तो ऐसे ही सब भाई, हम तो ना कामना रहित हो पाते हैं, ना स्पृहा रहित हो पाते हैं, ना जो है, चूँकि इतना भोग लिया ना जीवन में इतना सब भोग लिया, इतना कुछ देखा, नहीं भोगा, जो नहीं मिला उसका भी है मन के अंदर। तो मन वो है बहुत मतलब चीज़ों से भरा हुआ है, तमाम जंजालों से। तो हमारे पास उसको काटने का क्या रास्ता है? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सब चीज़ को भगवान, हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, ढिमाका चाहिए। फिर अंत में कहना है, जैसे नारद जी ने कहा कि हमें ऐसा रूप दे दो कि मैं राजकुमारी को ब्याह लूँ, ठीक है, लेकिन इतनी बुद्धि बनाए रखनी है कि सब कहने के बाद ये कहना है कि जय विधि होई नाथ हित मोरा, करों से वेग दास मैं तोरा। फिर आगे अपनी चर्चा कल करेंगे।